तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियों को जंग क्यों नहीं लगता? और आपको ये जो डॉट दिख रहा है वो जुपिटर प्लैनेट है और ये जो बड़ा है वो सूर्य है। मतलब सूर्य कितना बड़ा है ये आप इस इमेज को देखकर समझ ही सकते हो। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन अपनी एक आंख खुली रखकर ही सोते हैं? तो आप इस वीडियो क्लिप में जिराफ किस तरह से जमीन पर मौजूद घास खाते हैं वो आप देख सकते हैं। और ब्रिटिश समुद्र किनारे मौजूद इस वाले ड्रैगन के सर को देखो जो गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रमोशन के लिए रखा गया है। तो ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाली माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आप आज वाली इस वीडियो में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको हशीम आमला के बारे में तो पता ही होगा, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत ही शांत और नम्र खिलाड़ी है। तो 2010 में एक टेस्ट मैच के दौरान आमला का विकेट गिरा, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में गिरने वाला 60,000वां विकेट था। इसके बाद दिसंबर 2016 में आमला एक टेस्ट मैच में LBW आउट हुए, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में LBW से गिरने वाला 10,000वां विकेट था। इसके बाद 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में फिर से आमला का विकेट गिरा और ये विकेट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में गिरने वाला 70,000वां विकेट था। वाह। फैक्ट नंबर 19, पैराग्वे में ए वाली एस्ट्रोनॉमिकल आइकल क्लॉक है जिसे 1410 में लगाया गया है और तब से लेकर आज तक ये क्लॉक चलती आ रही है। ये घड़ी दुनिया की सबसे पुरानी चलने वाली घड़ी है, मगर तब से लेकर आज तक कोई भी ये नहीं जानता कि इसे किस तरह से पढ़ा जाए। अगर कोई इंसान इसे पढ़ना जान जाए तो हम शायद फ्यूचर में घटने वाली घटनाओं को पहले से ही जान जाए। मतलब एक घड़ी हमारा शायद फ्यूचर भी बता सकती है। फैक्ट नंबर 18, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के पनडुब्बियों ने अमेरिका पर अटैक किया और इसके जवाब में अमेरिका की पनडुब्बियों ने भी अटैक किया। तो अमेरिकन नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों से जापान की पनडुब्बियों पर आलू फेंके और ये लड़ाई जीत गए, क्योंकि जापान के लोगों ने ये सोचा कि ये ग्रेनेड्स है और अपनी पनडुब्बियों को वापस लिया। वाह, आलू से ही जंग जीत लिए। मतलब यूएस नेवी के 1000 IQ को मानना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 17, 1977 में टू यू नाम की इस चाइनीज महिला के पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं थी। वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम कर रही थी। तब उसने गुमनाम तरीके से ही मलेरिया का इलाज ढूंढ लिया। इसी की वजह से यू को 38 साल बाद इसी मलेरिया की दवा के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। बिना किसी प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन के और रिसर्च के इतनी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढना वाकई माइंड ब्लोइंग है। तो इस महिला पर लिखा नोबेल प्राइज का आप ये वाला आर्टिकल भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, जब भी आप कोई भी आइसक्रीम के ऐड देखते हो उस समय जो आइसक्रीम आपको दिखाया जाता है वो एक्चुअल में आइसक्रीम नहीं होता, बल्कि मैश यानी मसले हुए आलू होते हैं। क्योंकि ऐड बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय तो आराम से लगता है। इतने समय में आइसक्रीम नहीं, उसका आपको पानी ही मिलेगा। इसी से बचने के लिए आइसक्रीम की जगह कोन में आलू मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपको होम अलोन मूवी के बारे में शायद पता होगा, जो कि हॉलीवुड के हिट मूवीज में से एक है। तो ये मूवी एक्चुअल में वार्नर ब्रोस बनाना चाहता था, मगर इस मूवी का जो बजट था वो 14 मिलियन US$ से बढ़कर 17 मिलियन US$ हो गया था। इसी की वजह से वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को बनाना छोड़ दिया। फिर बाद में 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस मूवी को पूरा किया और रिलीज किया। तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 476 मिलियन US$ था। इस मूवी के अब तक 5 पार्ट बन चुके हैं और सारे के सारे पार्ट सुपर डुपर हिट हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 14, आजकल कार एक्सीडेंट होना कोई नई बात नहीं है, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका के ओहियो सिटी में हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद ओहियो सिटी में 2 कार मौजूद थे और दोनों का एक दूसरे के साथ ही एक्सीडेंट हुआ। फैक्ट नंबर 13, इंडिया में रहने वाली सभी महिलाएं कंगन पहनती है। वो बात अलग है कि मॉडर्न सिटी में रहने वाली नहीं पहनती, मगर क्या आप जानते हैं कि ये कंगन कोई डेकोरेशन नहीं बल्कि इसके पीछे साइंस है। तो एक्चुअल में कंगन कलाई का सेंटर पोर्शन एक्टिवेट करता है और ये सेंटर पोर्शन शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी और माइंड फ्रेश हो जाता है ना। मतलब हमारी संस्कृति में ही साइंस छुपा हुआ है। फैक्ट नंबर 12, आप ये वाले घरों को देखो, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये वीडियो गेम है, मगर एक्चुअल में ये मेक्सिको सिटी में मौजूद रियल घर है। एक्चुअल में ये मेक्सिको सिटी की कॉलोनी है। तो इन घरों पर लिखा नेशनल जियोग्राफिक्स का ये वाला आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने मैकडॉनल्ड्स का आई एम लविंग इट ये वाला जिगल तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जिसे मैकडॉनल्ड्स अपने हर एक ऐड में इस्तेमाल करता है। तो ये वाला जिगल जस्टिन टिम्बरलिन इन्होंने गाया है और इस छोटे से लाइन के लिए जस्टिन को 6 मिलियन US$ मिले हैं, मतलब 36 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 10, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी स्कूल ली रोजी है। तो इस स्कूल की 1 साल की फीस लगभग 1,33,000 US$ है। मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 90 लाख 1 साल के, बाकी सभी खर्चे अलग से। इस स्कूल में सिर्फ 400 स्टूडेंट ही पढ़ते हैं और इन्हें 150
टीचर से पढ़ाते हैं। मतलब एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा, मतलब पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा। खैर 100 बात की एक बात, ये स्कूल हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल पढ़ने के लिए हमारे माँ बाप को अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। बाकी एजुकेशन तो दूर की बात है। फैक्ट नंबर 9, चाइनीज बिजनेसमैन ने ये वाली इमेज पोस्ट की और नीचे लिखा चिल्ड्रन इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड, मतलब बच्चे दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। तो एक्चुअल में ये कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कार लैम्बोर्गिनी है, जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ के आसपास है। तो इस बिजनेसमैन ने इन बच्चों को कार के ऊपर खेलने की परमिशन दी और ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चिल्ड्रन इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड। काश ये बात मेरे पड़ोसी अंकल भी समझ लेते तो बचपन में मेरे पापा को उस अंकल को 10,000 रुपए न देने पड़ते और मुझे मार भी ना खानी पड़ती, क्योंकि मैंने तो उनके कार का सिर्फ कांच ही तोड़ा था। फैक्ट नंबर 8, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जल जाती है या फिर नष्ट हो जाती है तो कैटास्ट्रॉफी लॉ के तहत उस यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी स्टूडेंट को तुरंत बैचलर डिग्री के साथ में ग्रेजुएट की डिग्री भी दी जाएगी, भले ही कोई स्टूडेंट 11th में पढ़ रहा हो या फिर लास्ट ईयर में। तो कैटास्ट्रॉफी लॉ पर विकिपीडिया का लिखा आप ये वाला आर्टिकल भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, अंटार्कटिका में बहुत सारी बर्फ है, मगर क्या आप जानते हैं कि कितनी बर्फ? तो चलिए जानते हैं। अगर हम जमीन के अंदर खोदेंगे तो नीचे 1 माइल यानी 1.9 किलोमीटर तक आपको कोई भी मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। 1.9 किलोमीटर के बाद ही आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास नीचे जमीन में बर्फ मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, तो दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि जहाँ पर बहुत सारी हर रोज बर्फबारी होती होगी वहाँ पर लोग अपना खाना फ्रीज होने से कैसे बचाते होंगे? तो दोस्तों लोग वहाँ पर खाने को फ्रीज होने से बचाने के लिए फ्रीजर का ही इस्तेमाल करते हैं रियली, क्योंकि अगर आप फ्रीजर में खाना रखोगे तो वो खाना एक पॉइंट तक तो ठंडा होगा मगर नहीं जमेगा और ना ही फ्रीज होगा। वाओ। फैक्ट नंबर 5, रशिया में लेक कराची नाम का ये वाला लेक है। तो रशिया में रहने वाले लोगों ने इस तालाब में इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव कचरा डाला है तो इसी की वजह से इस तालाब को दुनिया का सबसे प्रदूषित तालाब कहा जाता है। और यदि कोई व्यक्ति इस तालाब के किनारे सिर्फ 1 घंटा खड़ा रहता है तो उसे रेडिएशन की सबसे घातक डोज मिलेगी और किसने इसमें तैरने की हिम्मत दिखाई तो वो व्यक्ति लिटरली 1 घंटे में ही मर जाएगा। तो आप सोच ही सकते हो कि ये तालाब कितना ज़्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 4, 2018 में अमेरिका के अलाबामा में एक कॉलेज स्टूडेंट एक रात में 20 मील चला और अपने ऑफिस के पहले दिन टाइम पर पहुंच गया। जब ये बात उसके सीईओ को पता चली तब उन्होंने अपनी कार उसे दे दी ताकि उस एम्प्लॉय को दूसरे दिन चलकर ना आना पड़े। वाकई एम्प्लॉय का डेडिकेशन बहुत ही अच्छा था और सीईओ भी बहुत ही काइंड थे। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक बहुत सारे मुर्गे देखे होंगे जो कि ऊपर से किसी भी रंग के हो मगर अंदर से सफेद ही होते हैं, मगर आयाम समानी चिकन नाम का एक बहुत ही रेयर मुर्गा है जिसका पूरा का पूरा शरीर अंदर से और बाहर से काला है। उसका मांस, चमड़ी, अवयव, हड्डियां, बोन मैरो, जीभ, आंखें सभी के सभी उसके बॉडी पार्ट सिर्फ काले ही है। और ऐसे एक मुर्गे की कीमत $2,500 यानी 1,75,000 के आसपास है। इनके शरीर पर एक सफेद डॉट दिखना मतलब गहरे समुद्र में एक काला मनी मिलना है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी माउंटेन ड्यू को पिया ही होगा जिसकी एड ऋतिक रोशन करता है और कहता है कि डर के आगे जीत है, मगर क्या आपको पता है कि उस बोतल में कौन सा मतलब किस चीज का जूस होता है? तो एक्चुअल में माउंटेन ड्यू की बोतल में ऑरेंज जूस होता है। मतलब हमने इतने सालों से माउंटेन ड्यू पिया मगर हमें कभी ये पता ही नहीं चला कि हम माउंटेन ड्यू नहीं बल्कि ऑरेंज जूस पी रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि रेल पटरियों पर धूप, बारिश, ठंडी और मॉइस्चर हमेशा मौजूद होता है मगर फिर भी रेल पटरियों को जंग नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि रेल पटरी में जो लोहा मौजूद होता है वो एक्चुअल में लोहा नहीं होता बल्कि स्टील होता है और स्टील को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इस स्टील के साथ मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण तैयार करके रेल पटरी वाला स्टील तैयार किया जाता है। इसी की वजह से इसे जंग लगने की प्रोसेस बहुत ही धीरे हो जाती है और रेल पटरियों को सालों साल जंग नहीं लगता। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाली घंटी भी दबाइए क्योंकि आपको तो पता है कि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।